जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तरार्ध खंड 27वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे तात, पहले जिस भद्रायु राजा का वर्णन किया गया है तथा जिस पर ऋषभ रूप धारण कर भगवान ने कृपा की थी, उसी की परीक्षा के लिए शिवजी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। ऋषभ प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायुं को पैदा किया। समय आने पर चंद्रांगना की पुत्री उसकी पत्नी हुई। एक समय वह बसंत ऋतु में सघन वन में विहार करने गया तो भगवान शिव पार्वती सहित द्विज दंपति का रूप धारण कर उसकी परीक्षा हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने एकाएक माया के सिंह को प्रकट किया तथा भयभीत होने का नाटक करते हुए भद्रायु के पास भागते भागते आए तथा कहा कि इस शार्दुल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपति ने जो ही अपना धनुष उठाकर उस सिंह को मारना चाहा, त्यों ही माया के स्वरूप सिंह ने झपट कर ब्राह्मण की स्त्री को झपट लिया। वह स्त्री है, हे कांत, हे शंभु, हा महेश्वर कहती ही रही। नृपति ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सिंह पर प्रहार किया, पर उसका कुछ न बिगड़ा और वह स्त्री को लेकर वन की ओर भाग गया। तब स्त्री के अपहरण हो जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, तुम्हारे बड़े अस्त्रों को क्या हो गया? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल हुआ? तुम जंगली जानवरों से तथा दुर्जनों से अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुल उचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या लाभ? धर्मात्मा राजा अपने शरणागतों की धन तथा प्राणों से भी रक्षा करते हैं, नहीं तो मृतक के समान है। जो दुखित की रक्षा नहीं कर सकता उसके लिए मृत्यु श्रेष्ठ है। कृश, अनाथ और दीन की रक्षा ना करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि में प्रवेश कर लेना अच्छा है। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की घोर निंदा सुन राजा भद्रायु अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, आज भाग्यवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया तथा मुझे घोर पाप लगा। मेरा कुलोचित क्षत्रिय धर्म भी नष्ट हो गया है। अब मैं इस शोकाकुल ब्राह्मण को अपने प्राण दान देकर भी प्रसन्न करूंगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी तथा अनेक प्रकार से उसे संतावना दी। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना राजपाट आपकी सेवा में न्यौछावर कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त भी अगर आपकी कोई और इच्छा हो तो मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी स्त्री खोई है, इसलिए तुम मुझे भी अपनी स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और सब कुछ तो दे सकता हूँ, पर अपनी स्त्री नहीं। वैसे भी पराई स्त्री भोगना तो घोर पाप है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने तपोबल से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा सेवन से उत्पन्न घोर पाप भी धो सकता हूँ। फिर पराई स्त्री का उपभोग क्या पाप है? अतएव तुम्हारी स्त्री के अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम भयभीतों की रक्षा नहीं करोगे तो अवश्य नरक में जाओगे। ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित तो हो गया, पर फिर सोचने लगा, दीनों की रक्षा ना करना निश्चय ही बड़ा पाप है। इससे तो यही अच्छा है स्त्री दान कर दूं, पाप से तो मुक्ति मिले। इसके बाद मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
तथा संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा निश्चय कर राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल लेकर उस ब्राह्मण को अपनी स्त्री का दान दिया। इसके बाद 3 बार अग्नि की परिक्रमा कर शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों में ध्यान लगाते तथा अग्नि प्रवेश को तत्पर राजा को देखकर भगवान शिव से ना रहा गया। उन्होंने तत्काल भद्रायु को दर्शन दिए। एकाएक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा भक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। भद्रायु अपनी पत्नी सहित शिवजी की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति पर प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा कि तुम मुझसे इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा के लिए द्विज दंपति रूप धारण करके आया था तथा वह विराग भी माया जाल था। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी स्त्री को मांगा था। यह सुन भद्रायु ने कहा, मैं सकुटुम्ब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता व्रजबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हो। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र भी सभी आपके निकट के वासी हों। तब भद्रायु की पटरानी ने भी अपने पिता चंद्रांगत को तथा अपनी माता के लिए उनकी निकटता तथा भक्ति मांगी। भक्त वत्सल भगवान शिव ने तथास्तु कह उन्हें इच्छित वर दिया तथा तुरंत अंतर ध्यान हो गए। महादेव के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई तथा वह भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करता हुआ महादेव के परम पद को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।